यह कहानी रवि और उसके परिवार की है। रवि, उसकी पत्नी नेहा, उसकी छोटी बेटी रिया शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत गांव में एक नया घर खरीदने आए थे। बहुत पुराना था और उसके पीछे एक बड़ा सूखा कुआं था। शाम के समय जब रवि और नेहा घर की सफाई कर रहे थे, रिया कुएं के पास खेलने लगे। अचानक उसने एक गुड़िया देखी जो कुएं के किनारे पड़ी थी। गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका एक हाथ टूटा हुआ था। रिया ने उसे उठा लिया और खुशी खुशी अपनी माँ को दिखाया। नेहा ने कहा, यह बहुत पुरानी लग रही है, इसे साफ कर लेते हैं। रात में रिया ने उस गुड़िया को अपने बिस्तर पर रखा और सो गई। आधी रात को रवि और नेहा रिया के कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट आवाज सुनाई दी। वे कमरे में गए तो देखा रिया गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसकी गुड़िया मेज पर रखी थी और उसका टूटा हुआ हाथ अपने आप हिल रहा था। रवि घबराकर गुड़िया को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह गुड़िया फिर से कुएं के किनारे पड़ी थी, लेकिन इस बार उसका दूसरा हाथ भी टूटा हुआ था। रिया रोने लगी, मेरी गुड़िया वापस आ गई है, लेकिन अब उसके दोनों हाथ टूट गए हैं। रवि को कुछ गड़बड़ लगी। वह गांव के एक बूढ़े आदमी से मिलने गया। बूढ़े आदमी ने बताया, यह कुआं श्रापित है। सालों पहले एक छोटी लड़की कुएं में गिरकर मर गई थी। उसकी आत्मा अभी भी भटकती है और गुड़िया ढूंढती है। वह गुड़िया उसी लड़की की थी और वह किसी को भी उसे अपने पास नहीं रहने देती। रवि ने डरते हुए पूछा, तो हम क्या करें? बूढ़े आदमी ने कहा, उस गुड़िया को उसी कुएं के पास वापस डाल दो जहां से तुमने उसे उठाया था। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वह तुम्हारा पीछा करना बंद करेगी। रवि तुरंत घर वापस आया। उसने कुएं के पास जाकर गुड़िया को उठाया और जैसे ही उसने गुड़िया को कुएं में डाला, एक डरावनी चीख सुनाई दी। कुएं से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ रिया के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। रिया वहीं गिर गई और उसके शरीर पर खरोंच आने लगे। रवि और नेहा डर गए। तभी उन्हें कुएं से एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी गुड़िया वापस कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसी रात रवि और नेहा को समझ आ गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने सोचा था कि गुड़िया को वापस करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आत्मा को शांति नहीं चाहिए थी, बल्कि वह किसी और के शरीर में रहना चाहती थी। रिया का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें अजीब तरह से घूम रही थी। उसकी आवाज बदल गई थी। वह अब एक छोटी सी बच्ची की तरह नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत की तरह बोल रहे थे, मैं वापस आ गई हूं। नेहा डर के पीछे हट गई, जबकि रवि ने रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। उसकी ताकत सामान्य से कहीं ज्यादा थी। रिया, या यूं कहें कि आत्मा, अब हंसने लगी थी। उसकी हंसी सुनकर रवि और नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मेरी गुड़िया वापस कर दी, अब मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगी, तुम्हारा घर, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी जिंदगी। रवि और नेहा तुरंत गांव के बूढ़े आदमी के पास गए।
उन्होंने उसे एक कुछ बताया। बूढ़ा आदमी यह सुनकर शांत रहा। उसने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसे सिर्फ कुएं में वापस नहीं डालना था, बल्कि उसकी आत्मा को शांत करना था। बूढ़े आदमी रवि को कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां दी और एक ताबीज भी दिया। उसने बताया कि यह ताबीज रिया की आत्मा को बचाने में मदद करेगा। इन जड़ी बूटियों को जलाना और उसका धुआं रिया के शरीर पर डालो। इससे आत्मा कमजोर होगी और तभी तुम उसे वापस कुएं में भेज पाओगे। रवि और नेहा घर वापस आए। उन्होंने बूढ़े आदमी के बताए अनुसार जड़ी बूटियों को जलाया। जैसे ही धुआं रिया के पास पहुंचा, वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। उसने दरवाजे खिड़की बंद कर दिया और रवि नेहा पर हमला करने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रिया को किसी तरह से पकड़कर तावीज उसकी गर्दन में पहना दिया। तावीज के छूते ही रिया का शरीर और जोर से झटका। आत्मा उसके शरीर के बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। रवि ने उसे दरवाजे की तरफ खींचा और नेहा ने दरवाजा खोला। रिया को खींचते हुए वे दोनों कुएं के पास पहुंचे। कुएं से एक तेज रोशनी निकल रही थी। रवि ने रिया को कुएं की तरफ धकेला। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंची, उसके अंदर की आत्मा एक भयानक चीख के साथ उसके शरीर से बाहर निकली और उसी कुएं में समा गई। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रिया के सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वह अब सामान्य हो चुकी थी। रवि और नेहा ने उसे उठाया और घर ले गए। वे जानते थे कि अब वह आत्मा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया और कभी उस कुएं के पास नहीं गए। अगर कभी आपको मौका मिला तो क्या आप उस कुएं के पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।